Hello everyone, welcome back to Jharkhand Pathsala. In this video, we are going to discuss the fourth section of Ode to the West Wind written by P.B. Shelley मतलब कि पर्सी बायशी शैली। और ये जो पोएम है Ode to the West Wind इसे P.B. शैली ने लिखा था 1819 में और इसे पब्लिश कराया गया था 1820 में। ये जो पोएम है ये एक ओड है जो कि वेस्ट विंड पर लिखा गया है, इसीलिए पोइट ने इसका नाम ओड टू द वेस्ट विंड दे दिया है। तो चलिए अब बिना समय को बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीबी शैले लिखते हैं, इफ़ आई वर अ डेड लीफ दाउ माइटेस्ट बेयर। पोइट लिखते हैं कि अगर वह एक डेड लीफ होते, एक सूखी पत्ती होते, तो जो दाउ है, दाउ यहाँ पर वेस्ट विंड को कहा गया है, वेस्ट विंड उसे उड़ा के लेके जाते हैं अपने साथ। आप देखते हैं ना कि पत्तियाँ जो होती है, जो सूखी हुई होती है, वो वेस्ट विंड के साथ उड़ने लग जाती है। इफ़ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दी। और अगर पोइट क्लाउड भी होते, स्विफ्ट क्लाउड होते, तो भी ये जो वेस्ट विंड है वो क्लाउड को भी उड़ा के लेके जाती। अ वेव टू पेंट बीनीथ दाई पावर एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ। पोइट कहते हैं कि वो एक वेव होते जो कि हाफते, पेंट मीन्स यहाँ होता है हाफना, बीनीथ दाई पावर, उस वेस्ट विंड के पावर के कारण हाफते, इसके नीचे हाफते, एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ द स्ट्रेंथ, पर वो भले ही हाफते पर जो इम्पल्स है वेस्ट विंड का, वेस्ट विंड की आवेश जो है उसे थोड़ी बहुत शेयर कर लेते। ओनली लेस फ्री देन दाउ ओ अनकंट्रोलेबल। पोइट लिखते हैं ओनली लेस फ्री देन दाउ, तो मैं भी तुमसे थोड़ा कम ही आज़ाद होता। ओ अनकंट्रोलेबल, और ये जो वेस्ट विंड है इसे पीबी शैली अनकंट्रोलेबल कहते हैं। अनकंट्रोलेबल मतलब कि जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वेस्ट विंड को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, हवा को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इफ़ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड एंड कुड बी द कॉमरेड ऑफ दाई वॉन्डरिंग्स ओवर हेवन। पोइट बताते हैं कि अगर पोइट भी अपने बॉयहुड में होते, अपने लड़कपन में होते, तो वह भी कॉमरेड बन सकते थे। किसका कॉमरेड? तो वेस्ट विंड का कॉमरेड बन सकते थे, और उसका कॉमरेड बनकर वो भी घूमते रहते, वॉन्डरिंग करते रहते ओवर द हेवन, हेवन में। एज देन वेन टू आउटस्ट्रीप द स्काई स्पीड स्केयर्स सीम्ड अ विजन। पीबी शैली कहते हैं कि अगर पोइट भी, पीबी शैली पोइट अगर अपने लड़कपन में होते, तो वो वेस्ट विंड की जो तेजी है, जिस तरह से वो तेज गति से मूव करता है, उस गति को भी पीछे छोड़ देते। उस गति को पीछे छोड़ना पोइट के लिए भी कोई बड़ा बात नहीं होता। ऐसा पोइट कहते हैं कि अगर वह अपने लड़कपन में होते तो वह वेस्ट विंड की आकाश में जो तेज गति से मूव होते हैं उसे भी पीछे छोड़ देते। आई वुड नेवर हैव स्ट्राइवन एज दिस विद डे इन प्रेयर इन माई सोल नीड। पोइट पीबी शैली कहते हैं कि अगर वह अपने लड़कपन में होते तो उन्हें ऐसा संघर्ष नहीं करना पड़ता जैसा कि उन्हें अभी करना पड़ता है, क्योंकि वह अब अपने लड़कपन में नहीं है, अपने बचपन को खो दिया है उन्होंने। और जब कभी भी उन्हें गहन आवश्यकता होती है तो उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। ओह लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, आई फॉल अपॉन द थॉर्न ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। पीबी शैली कहते हैं कि लिफ्ट मी एज अ वेव, मुझे उठा लो एक लहर की तरह, एक पत्ती की तरह, एक क्लाउड की तरह, कैसे भी हो मुझे अपने साथ उठा लो, क्योंकि आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, क्योंकि पोइट जो हैं वो गिर पड़े हैं लाइफ के कांटों पे और उनके शरीर से ब्लीडिंग हो रहा है, खून बह रहा है। इसलिए पोइट कहते हैं कि एक पत्ती की तरह या फिर एक लीफ की तरह, क्लाउड की तरह या लहर की तरह उन्हें कैसे भी करके उठा लो और उस लाइफ के कांटों से उठाकर उन्हें ऊपर रखो। A heavy weight of hours has chained and bored one too like thee, tameless and swift and proud। पोइट लिखते हैं कि एक समय के भारी बोझ ने पोइट को चेन से बांध दिया है, उन्हें झुका दिया है। पोइट जो हैं वो भी कभी इस वेस्ट विंड की तरह हुआ करते थे, टेमलेस, बिल्कुल भी आज़ाद, बहुत ही तेज, और प्राउड, बहुत ही गर्वित थे, प्राउडफुल थे, पर समय के भारी बोझ ने उन्हें बांध कर रखा है। सेक्शन 4 यहीं पर ख़त्म होता है और सेक्शन 5 के वीडियो को जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको सेक्शन 4 समझ में आया होगा।
Thank you for watching the video.